नाजरीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम जम्मू कश्मीर के उन लोगों की बात करते हैं जो साइंस जीते हैं, साइंस के लिए काम करते हैं। मोस्टली लाइब्रेरीज़ में होते हैं या लेबॉरेटरीज़ में होते हैं। उनके पास कभी टाइम नहीं होता है बात करने को कि वो क्या कर रहे हैं, और इन लोगों ने कभी एक्नॉलेजमेंट सीख नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो आउटकम होता है इनकी रिसर्च का, इनकी स्टडीज़ का, वही इनका एक्नॉलेजमेंट बन जाता है। तो आज इस सीरीज़ में हम डॉक्टर ज़हूर अहमद परेज साहब की लेबॉरेटरी में हैं। ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं CSIR के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के। ये बेसिकली प्रोफेशनली बायोकेमिस्ट हैं, लेकिन इनका जो कोर कॉम्पिटेंस और कोर फोकस रहा है इनके कैरियर का, वो ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम तपेदिक कहते हैं, इसके हवाले से ये काम कर रहे हैं। ड्रग डिस्कवरी पे भी, और जो इसके ड्रग डेवलपमेंट और जो बाकी इसके मामलात हैं ड्रग की रिसर्च के हवाले से। तो डॉक्टर ज़हूर साहब, आपका खुशामदीद है इस सीरीज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों के फुल टीम का। इससे पहले कि हम बात करें आपके साइंटिफिक परस्यूट्स का, तो मैं ये जानना चाहूँगा नाजरीन के लिए कि स्टेट जो हमारी इंसानियत की जंग रही है तपेदिक के हवाले से, एक ज़माने में कश्मीर में ये बहुत कॉमन था, तो इस वक्त का स्टेटस क्या है TB की इंसिडेंस का जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के बाहर जो दुनिया है, तो क्या सिचुएशन है वो हालात? दुनिया में इसने कितनी तबाही मचाई है, उसके लिए दुनिया में इस वक्त जो सबसे मरूफ नावल पढ़ी जाती है उसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, द स्टोरी ऑफ सक्सेस दैट वाज नेवर टोल्ड। दिस नावल इज़ रिटन बाय फ्रैंक लायन, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि एक वक्त यूरोप में जो इंसान सांस लेता था उसको TB वो सांसें छीनता था, और इसने न पॉलिटिशियंस को छोड़ा, दुनिया के बड़े बड़े लीडरान इसके शिकार हो गए हैं, पोइट्स इसके बड़े बड़े शिकार हुए हैं, आर्टिस्ट्स उसके बड़े बड़े शिकार हुए हैं, एक्टर्स उसके बड़े बड़े शिकार हुए हैं। यहाँ तक कि जॉन कीट्स ने बहुत बेहतरीन अल्फाज में ट्यूबरकुलोसिस की अट्रैक्शन, क्योंकि लोग पहले उससे वेट लूज करते हैं तो दे बिकम अट्रैक्टिव, आइज टर्न बिलीविश, कि लोगों को लगता था हम बॉलीवुड हीरो बनने जा रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो मर जाते थे। तो जॉन कीट्स ने इसलिए इस पे बड़ी अच्छी पोइम्स भी लिखी है। तो ये बैटल वहाँ से शुरू हुआ है, तो बहुत सारी सक्सेसेस भी अब उसमें है। एक ज़माना था जब हम बोलते थे ट्यूबरकुलोसिस के लिए कोई ड्रग बन ही नहीं सकती है, बट बाद में 1941 में उसकी पहली एंटीबायोटिक आ गई, सिट्रेप्टोमाइसिन, और आज माशाअल्लाह लगभग 19-20 ड्रग्स मार्केट में है जो ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ यूज़ होती हैं इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट लाइन, यानी जो पेशेंट पहली बार आया हो जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, उसको 6 महीनों का कोर्स दिया जाता है। इसी तरह जिस पेशेंट को रेजिस्टेंस हुई है उसको 2 साल का कोर्स दिया जाता है, और अगर वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, खतरनाक रेजिस्टेंस है, फिर भी उसके लिए थोड़ी ड्रग्स है, सम हो। तो अगर हम ये देखेंगे सक्सेस कितनी हुई है दुनिया में, तो ये मानना पड़ेगा कि जो पिछले 20 साल की हम बात करेंगे, WHO एस्टिमेशंस के हिसाब से 55 मिलियन डेथ्स हैव बीन सेव्ड बाय राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट एंड राइट केयर। मगर जहाँ ये सक्सेस है, 55 मिलियन ह्यूमन लाइव्स हैव बीन सेव्ड, वहाँ कुछ खतरनाक बातें भी हैं। उनमें सबसे पहली बात है, अगर हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस इस वक्त भी सबसे खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इस एतबार से कि वर्ल्ड की 1/3 to 1/4 पॉपुलेशन जो है इट इज़ इन्फेक्टेड ऑलरेडी विद TB। इसी तरह सेकंड प्रॉब्लम ये है, वर्ल्ड में 10 लाख लोगों को पर साल एक्टिव डिजीज़ होती है, और वर्ल्ड में इस वक्त भी ऑलमोस्ट 15 लाख लोग, 1.5 मिलियन पीपल डाई बिकॉज ऑफ TB। अब TB का मामला सिर्फ डेथ से नहीं है, TB से प्रॉब्लम होती है डिफॉर्मिटी की। जिस घर में एक TB पेशेंट होता है उसको कितने केयर करने वाले होते हैं,
उनकी रिस्क होती है, उनकी इकोनॉमिक्स ख़त्म होती है। इंडीड WHO ने एक बहुत अच्छा एस्टिमेट डाला था 1997 ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट में कि 97 lakh children became orphan in that year because of one or both parents' death due to TB। तो अगर हम अब चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे नेशन इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, अभी हाल ही में बिफोर 4 or 5 years in 2017 or 18 जो JK असेंबली तब थी स्टेट असेंबली, नाउ वी आर यूनियन टेरिटरी, उस वक्त ये असेंबली फ्लोर पे डॉक्यूमेंट हुआ था कि कुछ पेशेंट्स जो कम से कम 300 के राउंड थे, दे वर नॉट एक्सेसिबल फॉर द ट्रीटमेंट। इस ज़माने में भी हमें ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन तक दवाई नहीं पहुंचती है, जिनकी एक्सेस ही नहीं होती है। तो इसी तरह 4 साल का डाटा था 2014 से 2018 तक, लगभग 40,000 TB पेशेंट्स वायर नोटिफाइड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जहाँ तक इंडिया की बात हम करेंगे तो ये क्लियर है कि दुनिया में हाईएस्ट TB बर्डन कंट्री जो है वो इंडिया है, जिसमें लगभग 20 से 28 लाख पेशेंट्स पर ईयर ट्यूबरकुलोसिस के डिटेक्ट होते हैं, नोटिफाई होते हैं। और उसमें भी सब क्लास जो है रेजिस्टेंट TB का, जिनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स या एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स बहुत पुअरली एक्टिव है, वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा 1/4 कंट्रीब्यूटर इंडिया है टुवर्ड्स दैट। यही प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करके यूनाइटेड नेशंस ने एक मीटिंग कॉल की थी, यूनाइट टू एंड TB इन 2030, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टारगेट्स रखे कि हम डायग्नोज कैसे करें, दवाई कैसे दें। TB के जंग में जो लोग फील्ड में हैं, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकोस है, ह्यूमन वॉलंटियर्स है, रिलीजियस स्कॉलर्स है, उनको हम कैसे फंड करें और अप्रिशिएट करें कि हम 2030 में TB को इरेडिकेट करें। उस मिशन से भी ज़्यादा ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट दिया था हैंड में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसने लिखा था, जिसने ये मिशन दिया था, डियर टू इरेडिकेट TB इन 2025। उस पर बात करने से पहले डॉक्टर साहब, मैं एक बात ज़िमनन पूछना चाहूँगा कि मतलब ये कैसे एक आम इंसान को पता चले, हालांकि पैथोलॉजिकल इशू है कि आपसे पूछना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन खैर मैं पूछ ही दूँ। कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जिसमें किसी इंसान को कहा जाए कि आपको TB के लिए टेस्ट करना पड़ेगा कि कहीं है या नहीं है? ट्यूबरकुलोसिस की सबसे खतरनाक प्रॉब्लम ये है कि ये ह्यूमन बींग्स के हर आर्गन को इन्फेक्ट कर सकता है, डिजीज़ कर सकता है, और जिस आर्गन में ये डिजीज़ करता है उसके जो बाकी अमराज होते हैं ये उन्हीं के पैटर्न पे बाहर आता है। तो जो क्लिनिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या पेशेंट खुद होता है, वो ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है मुझे TB है। जैसे अगर स्टमक में किसी को TB होगा, ये मिमिक करता है, सिम्टम्स उसके आते हैं H. पाइलरी इन्फेक्शन जैसे। अगर किसी को बोन ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको बोन के अदर डिजीज के सिम्टम जैसे लग रहे हैं। तो डायग्नोसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डॉक्टर्स भी फर्स्ट टाइम सस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट को TB है। वो जनरल एंटीबायोटिक्स का डोज पहले देते हैं इन जनरल, इन प्रैक्टिस। जब पेशेंट उनको रेस्पॉन्ड नहीं करता है तब सस्पेक्ट शुरू होता है TB हो गया। अब आम इंसान को कैसे पता चलेगा, उसके लिए कई सिम्टम्स हैं, जैसे वेट लॉस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, कांस्टेंट फीवर है, या क्या है कि नाइट स्वेटिंग है। वो फीवर जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो बहुत सारे आर्गन स्पेसिफिक है। और अभी भी कुछ आर्गन जब ट्यूबरकुलोसिस के विक्टिम बनते हैं वो हम नहीं कह पाते हैं फिर भी डायरेक्टली कि ये TB है। जैसे अगर किसी को हिप में TB होगा तो वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस, वी आर डायग्नोसिंग सच टेस्ट्स बाय इनडायरेक्ट मेथड्स। या अभी कश्मीर में एक बहुत बड़ा इशू है, आपकी नॉलेज में होगा, मीडिया में होगा, इनफर्टिलिटी इश्यूज ऑफ द कपल्स। तो इनफर्टिलिटी में भी मुझे काफ़ी जो गायनोकोलॉजिस्ट्स है कश्मीर के, उनसे जब मैंने डिस्कस किया है, दे आर सेइंग ऑलमोस्ट टचिंग 30% केसेस ऐसे हैं जिनको बेसिकली इनफर्टिलिटी होती है कि ह्यूमन फीमेल पार्टनर जो है उसको TB है ऑफ इंट्रा यूट्राइन ट्रैक्ट।
तो वो फिर ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट जब उनको दिया गया 6 months का, दे हैव टोटली कंसीव्ड नॉर्मली. So diagnosis of TB is very complicated, Very tricky, yes. but patient can have some senses. And सबसे लास्ट जो मैं इशू एम्फेसाइज करना चाहूँगा, टीबी के साथ अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में है सोशल स्टिग्मा. वो कह नहीं पाते हैं, दे डोंट कम इन ओपन. वाइल एज इस वक्त के दुनिया में टीबी इज 100% क्योरेबल. तो सामने आना चाहिए, कहना चाहिए राइट टाइम पे. अगर आप मेडिसिन लेते हो, आप सिर्फ अपने आप को नहीं बचाते हो, आप अपने पूरी फैमिली को पहले बचाते हो डिजीज होने से, उनकी इकोनॉमिक्स बचाते हो, उनको जो अटेंशन काम में देना था वो आप पे फोकस हो रहा है. तो इस तरह आप सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी बनने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हो. जैसे हम कहते हैं अभी भी इंडिया की वेलनेस स्केल में टीबी इज द हाईएस्ट हर्डल. आपके साइंटिफिक परसूट पर बात करने से पहले मैं ये तो नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि मतलब आपकी जो जर्नी रही है CSIR में आने से पहले, आपका जो स्टडीज़ रही हैं, स्कूलिंग रही है, ट्रेनिंग रही है, तो ये इस सफ़र के संग मील क्या रहे? हमारी स्कूलिंग लोकली गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हुमशिली बुक में भी थोड़ी हुई है. सल्फिया हाई स्कूल यारीपोरा एक फेमस स्कूल है हमारे एरिया का, विच इज़ देयर फ्रॉम मोर देन 7 decades. दैट हैज़ मार्वेलस कंट्रीब्यूशंस इन आवर एरिया. वहाँ से मैंने मैट्रिक करके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यारीपोरा में एडमिशन लिया. अगेन जिस तरह सल्फिया स्कूल के टीचर्स, दे वर ऑलवेज बूस्टर्स. नहीं आप अच्छा कर सकते हो, करो. हायर सेकेंडरी में भी सेम माहौल रहा. कभी अगर कोई प्राइवेट टीचर मिला था, इंडीड आई मस्ट से 10+2 लेवल पे मेरा एक टीचर था हु ऑलवेज वांटेड टू अडॉप्ट मी. ही लव्ड मी सो मच, आई कांट थिंक, आई हैव ऑलवेज टीयर्स व्हेनेवर आई थिंक अबाउट हिम, कि वो आज भी मुझे बेटा ही मानता है और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार देता है. तो फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग, दो डिस्टर्बेंसेस वेयर देयर, बट ऑलवेज आई रिसीव्ड अ प्राइम सपोर्ट. अभी भी जो हमारे टाइम के सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है, आई एम इन कंटेक्ट विद हिम, ही इज़ अ फादर लाइक फिगर. फिर हमने बायोकेमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एडमिशन लिया. यहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर खुर्शीद इकबाल इंद्राबी थे, फार्मर वाइस चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, या प्रोफेसर अकबर महसूद साहब है, करंट वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर है, रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या बाकी डॉक्टर शजरुल अमीन, डॉक्टर राबिया हमीद, प्रोफेसर खालिद मजीद फाजली. उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि हमें सिखाने की कोशिश की, बल्कि इतना इज्जत दिया हर फ्रंट पे जिसके हम आज भी मुस्तहिक नहीं थे. तो इस बूस्टिंग से हम निकले. देन आई ज्वाइनड AIMER चंडीगढ़ में मैंने PhD की है. उसमें एक ऑब्जेक्टिव हमने जालमा आगरा में किया. उसके बाद आई वेंट टू साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है प्रिटोरिया. तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा साइंटिफिक इदारा है CSIR साउथ अफ्रीका. तो वहाँ पर मैंने नैनो टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, पॉलीमर, सिरामिक्स पे काम किया है. उसके बाद आई वेंट टू पोस्टडॉक. अच्छा, that was the first postdoc. उसके बाद सेकंड पोस्टडॉक मैंने की है सेंटर फॉर ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, बाल्टीमोर, मैरीलैंड में. तो फिर 2010 में आई शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू CSIR IIIM. टिल डेट आई एम वर्किंग हियर. लेकिन ये ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं ज़ोर साहब की, व्हाट वर द टेकअवेज फॉर इंस्टेंस इफ वी टॉक अबाउट PhD. तो PhD में आपने काम क्या किया और टेकअवे क्या था? उसके बाद आपने 2 पोस्टडॉक्स किए, तो उसमें काम का फोकस क्या था? सो PhD जो हमने PGIMER चंडीगढ़ में की, उसमें हमने एल्जिनेट नैनो पार्टिकल बेस्ड एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग डिलीवरी की है, जिसमें हमारा ये मानना था ये पेशेंट को जो डेली TB के 3 या 4 गोलियां खानी है, ये हाईली उसके साथ जुल्म है. वी शुड डू समथिंग कि ये डेली दवाएं उसको ना खाने पड़े. तो वी केम अप विद अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसका इतना एडवांटेज है कि आप वो मेडिसिन, एक मेडिसिन दे सकते हो फोर्टनाइटली.
यानी अगर पेशेंट लेता है 4 टैबलेट्स डेली तो 15 दिन में ये 60 टैबलेट्स लेगा, लेकिन ये मेडिसिन 15 के बजाय सिर्फ 1 लेनी होगी। एंड सक्सेस वी हैव सीन इन म्यूराइन मॉडल एंड गिनी पिग मॉडल इक्वल, यानी डेली जो कन्वेंशनल हम 60 टैबलेट्स देते हैं वर्सेस 1 टैबलेट 15 दिन के बाद, इनका इक्वल इफेक्ट है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हमने माइस में किए हैं, गिनी पिग्स में किए हैं। तो हमारा सुपरवाइजर जो उस वक्त था, ही इज फॉलोइंग इट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स नाउ। तो आई होप इंशाल्लाह समडे दिस स्टोरी में बिकम रियलिटी फॉर पेशेंट्स। नंबर 2 हमारा पीजीआई में एक चैलेंज था। उस वक्त हमारे जो मेन इन्वेस्टिगेटर गाइड थे वो उस पर काम नहीं करते थे, रेजिस्टेंस का शोर उस वक्त आया था। तो उस वक्त मैंने रिवर्स फार्माकोलॉजी प्रिंसिपल से एजोल एंटीफंगल ड्रग्स जो ह्यूमन बींग्स लेते हैं एज एंटीफंगल्स, आई फर्स्ट टाइम हैव शोन their anti-tuberculosis potential to curb resistant strains of the TB. That work I carried in जालमा, क्योंकि उस वक्त नॉर्थ इंडिया में जालमा के बगैर वो लैब कहीं नहीं थी जहाँ पर वो स्टडी हो सकती थी। और उस स्टडी को भी इस वक्त लास्ट ईयर ICMR ने प्रोफेसर खुल्लर और उनकी टीम को लगभग 4 करोड़ फंडिंग की है टू वैलिडेट इट नाउ इन ह्यूमन बींग्स। तो ये नटशल था PhD का। जो साउथ अफ्रीका में पोस्ट डॉक्टरेट का इशू था उसमें ये था, जो हम ये नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं उनमें पॉलीमर क्वालिटी जो है ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि इट बिकम्स ह्यूमन फ्रेंडली। तो वो वहाँ किया। फिर जब हम वापस इधर आए बाल्टीमोर जॉन्स हॉपकिंस में, तो वहाँ हमारा फोकस रहा ऑन डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। तो उनमें एक फेमस ड्रग था जो अभी ऑलमोस्ट ह्यूमन बींग्स में कंडीशनली अब अप्रूव भी हो गया, PA824। इसकी फेज 1 जब फेज 2 टेस्टिंग हुई थी ह्यूमन बींग्स में, क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है, तो उसमें पाया गया था उसकी डोज रिस्पॉन्स नहीं है। ये जब डोज हम बढ़ाते हैं कोई फ़ायदा नहीं मिलता है डोज बढ़ाने से। तो जब ये रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए तो हमने ये प्रूव किया नहीं, ये रॉन्गली इवेलुएट हुआ है। ये एडवाइस इस वक्त भी दुनिया के सारे रिसर्चर्स को है कि मॉलिक्यूल में भी राइट बट इवेलुएशन में भी रॉन्ग। जैसे साइंस में हम कहते हैं क्वेश्चन इज ऑलवेज गुड, आंसर में भी रॉन्ग। तो उसी तरह उसकी इवेलुएशन रॉन्ग हुई थी। आई डिड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वो बाद में पब्लिश होके जब क्लिनिकल सेटिंग्स में गई, दिस कंपाउंड वाज री-इवेलुएटेड इन फेज 2 ट्रायल एंड आवर क्लेम प्रूव्ड टू बी टोटली 100% राइट। और एक स्टडी हमारी थी फ्लोरोक्विनोलोन सीरीज में, सबसे न्यूएस्ट फ्लोरोक्विनोलोन था DC159A। उसका कोई सिंगल रिपोर्ट नहीं था वेदर इट वुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट TB, यस और नो, किसी को नहीं पता था। So I investigated it and proved it is effective against TB. That report is published and it is being followed for clinical development. Third and very critical question जो था उस वक्त वो ये था, जो हम ड्रग्स माइस में इवेलुएट कर रहे हैं, ह्यूमन TB पैथोलॉजी और माइस TB पैथोलॉजी में डिफरेंस है। ह्यूमन्स में TB इज मोर डेंजरस कंपेयर टू माइस, क्योंकि माइस में इतना रोबोस्टिक इम्यून सिस्टम नहीं है। तो इसलिए मैंने स्टडीज़ की हॉपकिंस में कि हम गिनी पिग मॉडल, जिसमें एक्सपेक्टेड था TB वैसी ही पैथोलॉजी जनरेट करेगा लंग में जैसे ह्यूमन बींग्स में, ताकि हमें पता चले कि कल जब हम कोई नई दवाई बनाएंगे वेदर इट वुड बी प्रॉपरली इफेक्टिव इन ह्यूमन बींग्स, यस और नो। तो वो मॉडल मैंने डेवलप किया और उस सीरीज़ पे मेरे 5 इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश हुए हैं and that is now used as a reference model। उसके अलावा हमारा एक और इशू था ट्यूबरकुलोसिस की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये ह्यूमन बीइंग के हर दुश्मन का दोस्त है। जो ह्यूमन उसका दुश्मन है, TB उसका दोस्त है। जैसे HIV, TB HIV हैंडशेक करता है आपस में टू किल ह्यूमन बीइंग्स। जैसे डायबिटीज, TB डायबिटिक्स में मोर एग्रेसिव है। जैसे किडनी प्रॉब्लम, TB उसमें मोर एग्रेसिव है। कैंसर, स्मोकिंग, जितने भी है। लेकिन उस वक्त एक इशू था, इज इट वैलिड कि जो HIV सब्जेक्ट्स है
उनका न्यूट्रिशन सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा अच्छी तरह खाते पीते नहीं है और इम्यून सिस्टम होता ही नहीं है। क्या ड्रग उनमें भी इतना फ़ायदा देगा जितना ये एक इम्यूनो कम्पिटेंट HIV नेगेटिव इंडिविजुअल में देता है? इस पे कोई रिपोर्ट नहीं था। तो वी वर्कड ऑन इट एंड शोड फॉर द फर्स्ट टाइम 2 इंसानों में जिसमें HIV होगा या HIV नहीं है, TB ड्रग्स की रेस्पॉन्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आजकल ग्लोबली इस कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये हॉपकिंस में और एक स्टडी की थी। उसके बाद हम आए यहाँ तो इस CSIR में जो आपका सफर रहा, उसमें फोकस क्या रहा, क्या किया आपने अभी तक? तो CSIR वाज चैलेंजिंग इन डिफरेंट वे। डिफरेंट वे क्या था? जहाँ हॉपकिंस में एवरीथिंग इज ऑन योर टेबल। व्हेन आई जॉइन्ड दिस प्लेस देयर वाज नो इन्फेक्शियस डिजीज वर्क, नथिंग वाज हियर। सो आई हैड नो ऑप्शन इन द बिगिनिंग बट टू कोलैबोरेट। तो मैंने एक आइडिया डेवलप किया था कि ये ड्रग रेजिस्टेंट TB पेशेंट्स को उस वक्त हम देते थे मिनिमम टाइम 2 years की मेडिसिन। माई गोल वाज क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 years से कम टाइम में इस पेशेंट को ट्रीट करें। दैट वाज द फर्स्ट चॉइस व्हेन आई रिटर्न्ड हियर, मगर सेटअप हमारे पास नहीं था। देन आई रोट टू डिफरेंट ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर्स कि यार मेरे पास एक आइडिया है, हम ये कर सकते हैं। मैंने एक रिसर्च पेपर निकाला था, 1936 का एक आर्टिकल आया था, एफिकेसी स्टडी, उसको हमने कवर किया था। तो वहाँ से मुझे हिंट मिला कि एक ड्रग कॉम्बिनेशन है जो कुछ ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट्स में ये क्ल्यू दे सकता है कि उनको 2 साल के बजाय 10 महीने में वी कैन क्योर। उस पे आई एम थैंकफुल टू जॉन्स हॉपकिंस टीम जिन्होंने मुझे लैब स्पेस वहाँ दी। यहाँ ज्वाइन करने के बाद एक स्कॉलर दिया जिसको मैं गाइड कर रहा था। तो वो पेपर हमने जब पब्लिश किया, वो पेपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नल है फॉर क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इन लंग्स, उसका नाम है अमेरिकन जर्नल ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन। उसका इस वक्त इम्पैक्ट फैक्टर जो साइंस का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है 21 है, which is very rare in this part of the world. So we published that paper. मैंने उनको सिर्फ उसमें फर्स्ट ऑथरशिप मांगी ताकि that paper is cited from Srinagar. So that was the first advantage we had. That concept we gave कि यार MDR TB को 10 महीने से पहले करो। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया ने बाद में बेटलाक्विनोन जो एक नया ड्रग है, कुछ MDR पेशेंट्स में इस वक्त वो रिकमेंड है एंड दैट ट्रीटमेंट इज आल्सो लेस देन 1 year। तो वो माइलस्टोन था इन सारे स्टडीज़ का वो पेपर। उसके बाद फिर जहाँ जितना थोड़ा डेवलप हो गया हमारा इंस्टीट्यूट, तो हमने फिर क्या किया, वी अंडरस्टूड आवर सिस्टम। देन वी इन्वेस्टिगेटेड हियर कि क्या यहाँ पर ये बीमारी है भी और किस किस्म की है। जब हमने पेशेंट सैंपल्स को कलेक्ट किया, इनको एनालाइज किया, फिर हमें पता चला यहाँ एक तो TB है, वो है, दूसरा ये भी है यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ TB भी है विच आर मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। और उसके साथ साथ हमने फिर नए कंसेप्ट्स रेज किए। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे हम कुछ ऐसा काम करेंगे विच विल मार्क अ बेंच फॉर न्यू TB ड्रग डिस्कवरी। वी स्टार्टेड वर्क हियर in collaboration with my colleagues Dr. Bilal Bhatt, Dr. Saeed Khalid, and there are 1-2 colleagues outside Kashmir, जम्मू से है वो। अल्हम्दुलिल्लाह ये डोमेन इस वक्त इतना बड़ा है, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, आगरा, जबलपुर, कश्मीर यूनिवर्सिटी, NIT, इस वक्त हमें वहाँ से अब लोग आ रहे हैं कि हम आपके साथ इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो वी केम अप विद a new molecule। वो वर्ल्ड में किसी ने फॉरगेट अबाउट TB किसी भी माइक्रोब के खिलाफ इवैल्यूएट नहीं किया था। दैट वाज आवर अनदर लैंडमार्क सक्सेस। उसको हमने लैब में फिर एब्रिवेट किया है पामिचिड। दुनिया में किसी ग्रुप ने पामिचिड मॉलिक्यूल को TB के खिलाफ इवैल्यूएट नहीं किया था। तो जब हमें ये सक्सेस स्टोरी मिली, देन वी स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर फंडिंग, क्योंकि रिसर्च तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमें फंड्स नहीं मिलेंगे। तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि हमें ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो 3 मेजर फंडिंग एजेंसीज है, इन एडिशन टू आवर ओन CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, चारों एजेंसीज ने मेरे प्रोजेक्ट्स को फंड्स दिए हैं, एंड राइट नाउ आई हैव सफिशिएंट फंड्स टू रन द प्रोजेक्ट्स। उसके साथ साथ हमने देखा जब भी हम हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं तो यहाँ पर एक चैलेंज है मेनिंजाइटिस का। बच्चों में एक खतरनाक बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसमें 1/3 ऑफ द किड्स डाई। जो अब 2/3 बचते हैं उनको, उनमें 50% बच्चों को लाइफ लॉन्ग डिफॉर्मिटी रहती है। One of the causes of that meningitis is Mycobacterium tuberculosis, यानी TB बैक्टीरिया। तो we wrote another project to ICMR. It was funded. We are right now working on CNS-TB. We have another molecule that we developed. We hope it would be effective against TB and HIV together, and another dimension in which we have prompted. और जो हम जान गए जम्मू कश्मीर को, हमें एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट जम्मू कश्मीर जो थी, उसमें लेह लद्दाख रीजन जो है, ये पास्ट में कुछ ओशियन से कनेक्ट थी, बट देन बिकॉज ऑफ एवोल्यूशनरी ड्रिफ्ट्स इट हैज ड्रिफ्टेड अवे। तो ट्यूबरकुलोसिस के जो मेजर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है या एंटीबैक्टीरियल डिजीजेस के जो ड्रग्स है, ये ज़्यादातर निकाले गए हैं एक्टिनोमाइसिड बैक्टीरिया से। तो इस वक्त वर्ल्ड में टेरेस्ट्रियल एक्टिनोमाइसिट्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड ऑलमोस्ट फुली। तो लोग नए नए जानना चाहते हैं कहाँ से निकालेंगे। तो वी केम टू नो लेह लद्दाख में कुछ ये स्प्रिंग्स है विच हैव, या लेक्स है दैट हैव कंप्लीटली ओशियन लाइक एनवायरनमेंट, फुली सॉल्टेड है वो। इंडीड कश्मीर रीजन में बहुत पहले साल्ट लद्दाख से आता था, वो इन्हीं लेक्स से आता था। So we went there, we got actinomycetes from those lakes, we isolated them, characterized them, and to our surprise, 60 strains we have found from those actinomycetes which can produce antibiotics against different diseases. And indeed, 37 strains have shown activity against TB. Out of 60? Out of 60. And wonderful thing is that again Department of Biotechnology was kind enough to recognize the potential of this work. They funded us another project for this purpose. Now you investigate them, you see what are the exact molecules, do they have some worth to be explored as new anti-tuberculosis drugs. इसी तरह हमारा एक और कुलीग है जम्मू में, वो बेसिकली पेप्टाइड केमिस्ट है। केमिस्ट्स बहुत हैं, पेप्टाइड केमिस्ट्री इज अ रेयर साइंस। तो उसका नाम है डॉक्टर राजकिशोर राय। उनके साथ मैंने बात की काफ़ी बार, यार आप और हम मिल के कुछ काम करेंगे। तो वी केम अप विद अ कंसेप्ट, इस वक्त दुनिया को थ्रेट है दुनिया को, जो साइंटिस्ट लोग हैं। जिस तरह आम इंसान को थ्रेट होता है जंग का, या आम इंसान को थ्रेट है कोविड का, साइंटिस्ट्स को जो थ्रेट है दैट इज कॉल्ड एज ड्रग रेजिस्टेंट सुनामी। जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, दे हैव द पोटेंशियल लाइक सुनामी, दे कैन इरेज टोटल ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम द ग्लोब। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, AMR बैक्टीरिया, उनके खिलाफ उनके साथ हमने नॉन नेचुरल अमीनो एसिड बेस्ड पेप्टाइड्स, वी आर राइट नाउ स्क्रीनिंग देम फॉर these gram negative infections which cause infections in urine, lungs, GI tract system, and there are many fatal, at least 6 pathogens जिनको हम बोलते हैं escape pathogens. They are given this name for the dangerous trend they represent. तो ये प्रोजेक्ट CSIR ने हमें फंड किया है। तो लकीली जो IIIM की इनिंग हमें रही है, उसमें सबसे पहले एंट्री में ही, अगर मैं नटशल में कहूँ, मुझे जब USA में यहाँ की तरफ मूव हुआ था तो आई वॉज ऑनर्ड विद द रामालिंगा स्वामी फेलोशिप अवार्ड। ये एक री एंट्री ग्रांट उन लोगों को मिलता है जो बाहर काम करते हैं, अगर उनका कंसेप्ट वर्थ हो टू बी एक्सप्लोर्ड इन इंडिया। सो आई रोड दिस कंसेप्ट, उस पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मुझे फंडिंग की। तो दैट फंड वाज फॉर 5 years, जिससे हमने इनिशियल ट्रैक लिया।
इस वक्त फिर जब इस रेस में हम देखते हैं, अभी जो ये पामिचिड मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर अब हमारे पास नए नए ऑप्शंस हैं। बेंगलोर में एक इंडस्ट्री है FNDR, उसकी एब्रिविएशन है फाउंडेशन फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज रिसर्च। इन्होंने हमारा डाटा जब देखा हमने पामिचिड पे क्या किया है, दे सेड यार व्हाई नॉट जॉइन टुगेदर। अब इमेजिन कीजिए बेंगलोर विच इज द साइंस हब, they are joining hands with us in Srinagar and we put together another grant जिसमें हम उस मॉलिक्यूल को अब माइस में इवेलुएट करने जा रहे हैं और ये भी इवेलुएट करने जा रहे हैं ये MTB को मारता कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म। तो वो ग्रांट भी हमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सैंक्शन की है। इन एडिशन वी वांटेड टू नो कि कश्मीर में जो TB है ये आई कहाँ से है, ये एक क्वेश्चन है। जैसे हर घर में पता है कि TB का खौफ एक ज़माने में था कश्मीर में या पूरे दुनिया में, मगर दुनिया में हर सोसाइटी को पता है TB कहाँ से आई है। तो उसके लिए हमारे जो चैलेंजेस है, एक चांस है वी हैव गॉट TB फ्रॉम बीजिंग। दुनिया में TB की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन है जिसको बोलते ही हैं बीजिंग स्ट्रेन, और दूसरी है जो यूरोप के थ्रू आई है। तो फॉर दैट पर्पस एज वेल एज टू नो क्या कश्मीर में कोई रीजन है रेजिस्टेंस होने का अलग, वी रोट अनदर प्रोजेक्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे हैव फंडेड इट, जिसमें हम कश्मीरी पेशेंट्स के MTB सैंपल्स को लेते हैं, उनका पूरा जीनोम हम सीक्वेंस करते हैं, उसको मैच करेंगे हम बीजिंग स्ट्रेन से भी, यूरोपियन स्ट्रेन से, अफ्रीकन स्ट्रेन से, कि यार ये इससे हमें सिर्फ ये नहीं पता चलेगा TB यहाँ से कहाँ आया है, ये भी पता चल सकता है कि हाउ हैव ह्यूमन्स माइग्रेटेड टू दिस प्लेस। एग्जैक्टली। सो दिस इज अनदर वेरी वास्ट जिसको बहुत स्कोप है पेशेंट लेवल पे भी और ह्यूमन नॉलेज ऑफ कश्मीर के बारे में भी। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अनफॉर्चुनेटली जो बीच में कोविड इंटरप्शंस हुए दैट लेड टू स्लोनेस ऑफ द स्पीड in every field of work as well as in research investigations, but इस प्रोजेक्ट का अब एटलीस्ट ये थैंकफुल मैसेज है कि इस वक्त हमने फर्स्ट बैच ऑफ DNA सैंपल्स इंडस्ट्री में भेजा है फॉर सीक्वेंसिंग एंड आई होप इट विल यील्ड टेरिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सोसाइटी। तो दूसरा एस्पेक्ट जो हम इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं कि हमें कुछ स्टडीज़ के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जिसमें वो काम कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स को ईयर से इन्फेक्शन होता है नॉर्मली TB का, तो अगर TB के कई स्टडीज़ होते हैं जिसमें हमें ये मिमिक करना पड़ता है, हमें भी हवा में बैक्टीरिया को उछालना पड़ता है ताकि एनिमल विल कैच डिजीज लाइक ह्यूमन बींग्स हैव वेंट। तो उस फैसिलिटी में उसको हम बोलते हैं बायोसेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटी या एनिमल बायोसेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटी, ये हमारे पास इस वक्त नहीं है। इस वक्त हमें इन स्टडीज़ के लिए जाना पड़ता है आउट ऑफ कश्मीर टू डिफरेंट प्लेसेस डिपेंडिंग ऑन आवर feasibility or funding. They sometimes cooperate, sometimes they may have hesitation, but overall I thank all those organizations who have helped me till date. But इस वक्त हमारा एक बहुत बड़ा गोल है to have this facility here in Srinagar for academic people. तो उसके लिए हमने CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में अभी एक ग्रांट डाली है जिसमें हम 1-2 न्यू मॉलिक्यूल्स जो ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ इफेक्टिव आए हैं, हमारे जम्मू में कई कोलीग्स हैं जिन्होंने वो सिंथेसाइज किए, हमने उनके साथ मिल बैठ के काम किया है, लेकिन वो हमें अब गिनी पिग जिसकी पैथोलॉजी ह्यूमन बींग्स जैसी है मिमिक करनी है, उस पर एटलीस्ट एक कंडीशनल अप्रूवल हमारी पेरेंट मदर ऑर्गेनाइजेशन CSIR ने दिया है। डॉक्टर साहब अपने इतनी तफसील के साथ TB की ड्रग डेवलपमेंट, टेस्टिंग, क्लिनिकल साइड, डिस्कवरी और इश्यूज़ के हवाले से हमारे साथ बात की। हम उम्मीद करते हैं कि TB की तबाही से ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जितना रोल लैब्स या हॉस्पिटल्स
निभाती हैं उससे कहीं ज़्यादा सोसाइटी भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। Absolutely, तो हम absolutely. उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी जो नई रिसर्च होगी उस पर हम फिर आपसे बात करेंगे। हम आपकी बहुत ही मशहूर हैं, आपने हमें